बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां बीएच हॉस्पिटल कागजों की जांच पर चल रहा ओटी को कर दिया गया है सीज। एसीएमओ सुनील कुमार द्वारा बुलंदशहर छतारी कस्बा के अंतर्गत आजकल फर्जी अस्पतालों की बाढ़ आते दिख रहे हैं। अभी 2 दिनों पहले ही उत्तम अस्पताल के अंतर्गत एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस कारण अस्पताल का समस्त स्टाफ अस्पताल छोड़ भाग गया। परिजनों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। अस्पताल को एसीएमओ सुनील कुमार जी के द्वारा सील कर दिया गया। ठीक उसी के पास एक और बीएच हॉस्पिटल भी है, जिसके कागजों के लिए अभी हरी झंडी भी नहीं मिली, लेकिन अस्पताल चालू है। बल्कि कुछ दिनों पूर्व उसकी ओटी को भी सीज किया जा चुका है। इस बाबत जब कुछ लोगों ने उसके की जानकारी करनी चाहे तो स्टाफ के सदस्यों ने सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं खड़े कुछ निजी पत्रकारों ने जब हॉस्पिटल में स्टाफ से जानकारी लेनी चाहिए तब उनसे पूछा कि आपके हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है, आपको सीएमओ साहब से हॉस्पिटल चलाने की अनुमति प्राप्त हो गई है। तब हॉस्पिटल स्टाफ ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आप होते कौन हैं, आपको हम जवाब क्यों दें, आप जाइए बाहर निकलो, हमारे यहाँ स्टाफ कैसा भी हो, आप कौन होते हो। कि किसी ने सही कहा है, जहां ऐसे हॉस्पिटल होंगे वहां हादसे तो होंगे ही। किसी प्रकार के डॉक्टर, अधिक अनट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। जब बीएच हॉस्पिटल की जानकारी एसीएमओ सुनील कुमार से ली गई तब उन्होंने बताया कि बीएच हॉस्पिटल की फिलहाल ओटी को सील कर दिया गया है। अस्पताल के कागजों की जांच चल रही है। अगर कागज सही नहीं हुए तो हॉस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बड़ी खबर, जहां डग पुलिस की कार्यवाही, शातिर नगभजन अभियुक्त गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस थाना डग में चोरी के मामले में मुलजिम पर्वतलाल पिता मगन लाल जाति मेघवाल उम्र 43 साल पीपलिया खुर्द थाना डग को गांव गड़ा से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि नजीर खान पिता अब्दुल कदीर जाति मुसलमान निवासी खंडार मोहल्ला डग ने अपनी गंगधार गेट स्थित दुकान से रात्रि को 85,000 रुपए की एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिले में चोरी नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़ श्री चिरंजी के सुपरविजन में सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया है। उक्त प्रकरण में चिरंजी लाल मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़ के निर्देशन में ब्रजमोहन मीणा व्रता अधिकारी गंगधार के सुपरविजन में पुलिस थाना डग द्वारा थाना अधिकारी रघुवीर सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। फरियादी की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से मुलजिम की पहचान कर पुलिस थाना डग की टीम ने मुलजिम पर्वतलाल पिता मगन लाल जाति मेघवाल निवासी पीपलिया खुर्द को गांव गड़ा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिससे प्रकरण में गहनता से जांच जारी है। बड़ी खबर अहमदाबाद से, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में अहमदाबाद का एक जवान शहीद हो गया, जिसमें 25 वर्षीय जवान महिपाल सिंह प्रवीण सिंह वाला शहीद हो गए हैं। जवान महिपाल सिंह वाला मूल रूप से सुरेंद्र नगर के रहने वाले थे। शहीद जवान की शहीद यात्रा आज विराटनगर में शुरू होगी। जवान 34 राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यरत थे। यह झड़प जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई थी, जिसमें कुल 3 जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। महिपाल सिंह वाला का पार्थिव शरीर आज दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे पर लाया जाएगा। अंतिम यात्रा औधव के विराटनगर में सताशिव सोसाइटी स्थित उनके निवास से लीलानगर शमशान तक निकलेगी। महिपाल सिंह वाला पिछले 8 वर्षों से भारतीय सेना में कार्यरत था। उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी और उसकी पत्नी गर्भवती थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिलीवरी के लिए 14 अगस्त की तारीख दी थी। बड़ी खबर मुरैना से, जहां कलेक्टर के हाथों गोल्ड मेडल पाकर विद्यार्थियों के खिले चेहरे। मजबूत इरादों से हर मंजिल पाना संभव है। ब्राइट कैरियर एकेडमी में 256 विद्यार्थियों को मिला मेधावी स्वर्ण पदक। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान से संबद्ध आचार्य आनंद क्लब द्वारा ब्राइट कैरियर एकेडमी अंबाग के सहयोग से आयोजित मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह भव्य गरिमामय तरीके से ब्राइट कैरियर एकेडमी में कलेक्टर अंकित अस्थाना के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिलाधीश ने 256 विद्यार्थियों को मेधावी विद्यार्थी आनंद स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी AK पाठक ने
की और विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष मधुरिमा तोमर, एसडीएम अरविंद माहौर, प्राचार्य प्रगति शर्मा, योजना अधिकारी एसपी शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट सुशील कुमार, संयोजक डॉक्टर सुधीर आचार्य मंचासीन थे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कहा कि अंचल के सैकड़ों बच्चों को प्रोत्साहित करने में वर्षों से समाज सेवी सुधीर आचार्य और उनके संस्थान द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी सराहना की जानी चाहिए। बड़ी खबर इंद्री से, जहां नूह में हुई हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं प्रदर्शन कर उपद्रव मचाने वाली आगजनी कर देश व प्रदेश में भय का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ इंद्री के एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड इंद्री की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक महर्षि वाल्मीकि मंदिर धर्मशाला में आयोजित की। श्री बालाजी धाम रामगढ़ के अध्यक्ष महेंद्र पाल तोमर ने बताया कि नूह क्षेत्र में ब्रज मंडल यात्रा पर किए गए वाल्मीकि चौक से हॉस्पिटल चौक मुख्य बाजार से होते हुए एसडीएम कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। नूह में हुए हमले में मारे गए निर्दोष लोगों व घायल हुए सज्जनों, मंदिरों में तोड़फोड़ कर उपद्रव मचाने वाले, आगजनी कर देश व प्रदेश में भय का माहौल पैदा करने वाले अत्याचारी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही करने के बारे में एसडीएम अशोक कुमार राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जो ज्ञापन दिया हिंदू परिषद में क्या चाहिए? आज इन्होंने पहले सूचना दे दी थी कि ज्ञापन देना चाहते हैं रोष प्रकट करते हुए, और शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग यहाँ आए। हमने इनका ज्ञापन ले लिया है और डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को पहुंचा दिया जाए। क्या क्या मांगे हैं सर? ये चाह रहे हैं कि ऐसी घटना और कहीं दूसरे क्षेत्र में ना हो जी। तो उसके लिए सब पूरे राज्य स्तर में जैसे सूचनाएं मिली थी तो सभी अलर्ट पे थे। हमारा पुलिस प्रशासन सब अलर्ट पे था। तो ऐसी कोई, हाँ जी, आपसी भाईचारे के लिए क्या कुछ संदेश है? सभी को आपसी भाईचारा बना के रखना चाहिए। इस देश में बहुत सी जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग रहते हैं। सबको मिल के रहना चाहिए और देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, और ऐसी जो अनावश्यक बातें हैं उनसे बचना चाहिए। और बजरंग दल ने मेरे साथी लगाए रखो। यह आज का जो रोष प्रदर्शन कार्यक्रम था, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा, जैसे कि दक्षिण हरियाणा में मेवात में और नूह में अप्रिय घटनाएं हुई, वहां ब्रज यात्रा के दौरान धार्मिक संगठनों के जो लोग जा रहे थे, अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, उस पे पत्थरबाजी की गई, उस साथियों की जान गई, गोली भी चलाई गई और करोड़ों रुपए के वहां वाहन भी फूंक दिए। आगजनी की घटना बहुत ही निंदनीय है। और ये जो कार्यक्रम था, ये पूरा पहले से ही एक सुनियोजित तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पूरा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और आज एसडीएम महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है कि अन्य किसी क्षेत्र, अन्य किसी विधानसभा क्षेत्र, जिला में, किसी भी जिला में इस तरह की अप्रिय घटना ना हो और शासन प्रशासन जागे और जिन लोगों के उकसावे पे इस तरह की अप्रिय घटना पहले हुई है और अब हुई है, इस तरह की घटनाएं दोबारा देश और प्रदेश में ना हो, इस विषय को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। क्या संदेश देना चाहेंगे भाईचारा कायम रखने के लिए, जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है आपस में? देखो, मेरा तो कहना, मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मेरा कहना है कि कभी भी इस तरह खून बहाकर हमें जन्नत की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमेशा धर्म कर्म करने से, सदकर्म करने से और अच्छे विचारों का प्रचार करने से, आदान प्रदान करने से ही हमें सुख शांति प्राप्त होती है और आगे का मार्ग हमारा खुलता है। ये विवाद हमारे चारों तरफ, यदि हमारे चारों तरफ आगजनी हो रही हो, अशांति हो रही हो, तो हम कैसे जन्नत की कामना कर सकते हैं? ये विवाद हुआ था, शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हुई। हाँ बिल्कुल, जो नल्लड़ महादेव
मंदिर है, उसमें जल अभिषेक करने के लिए हर वर्ष की भांति धार्मिक भक्तजन जा रहे थे। उन लोगों ने तो बहुत से पत्थर भी इकट्ठे किए हुए थे। आप तो खुद पत्रकार, आपने देखा है, गोली चलाई गई, पहाड़ी पे चढ़ के गोली चलाई गई, वो अस्त्रों शस्त्रों से लैस थे। और मेरा तो जिन्होंने ये सवा आड़ा घटना की है, जैसे वो मामन खान हैं, अपने मामन खान जी एक विधायक हैं उस क्षेत्र के, उन्होंने विधानसभा में ये बात कह दी थी कि यदि वहां इस तरह की यात्रा निकालेंगे तो प्याज की तरह फोड़ दिए जाएंगे। तो ये कहां का है? मैं तो उनकी तो विधानसभा सदस्यता रद्द होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तो जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए जो देश का भाईचारा को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने विधिवत, मैं शासन प्रशासन का, अपने SHO महोदया का, SDM साहब का और भी जो सिविल हमारे अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने इस यात्रा में सहयोग किया, सबका धन्यवाद करता हूं और सब बजरंगी साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से अपने सीनियर कार्यकर्ताओं की मान मर्यादा रखते हुए इस कार्यक्रम को सफल किया और विधिवत शांतिपूर्वक ढंग से SDM साहब को यह ज्ञापन सौंपा। खबर आगरा से, जहां संकल्प मानव सेवा संस्था ने लगाया रक्तदान शिविर। आगरा संकल्प मानव सेवा संस्था के द्वारा मानव सेवा चैरिटेबल ब्लड बैंक के निर्देशन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन राधा कृष्ण गौशाला, फाउंड्री नगर, हाथरस रोड, आगरा में किया गया। संकल्प मानव सेवा संस्था के अध्यक्ष उमेंद्र राजपूत ने बताया कि आयोजन के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह रहे और विशिष्ट अतिथि क्रय विक्रय सरकारी समिति के चेयरमैन राम कुमार शर्मा और क्षेत्रीय पार्षद बनवारी लाल रहे। सभी अतिथियों ने सभी रक्तवीरों का पट्टिका और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। धर्मेंद्र राजपूत जी ने कहा, संस्था इस तरह के शिविरों का आयोजन शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर निरंतर करती रहती है और इसे आगरा की विभिन्न ब्लड बैंकों में सुरक्षित रख देती है। जरूरत पड़ने पर जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध कराती है। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम? आज अम्बुज जी जो हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके नेतृत्व में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं अम्बुज जी और उनकी पूरी टीम को, हमारे सभासद जी हैं, हमारा वार्ड अध्यक्ष है अतुल, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त हूँ और बधाई देता हूँ। शायद इससे बड़ा महादान और कोई नहीं है। तो ये रक्तदान करेंगे, जो रक्त आएगा उससे बहुत सारी जिंदगियां बचेंगी, बहुत सारी लाइफ सेव होंगी। मैं अम्बुज जी के साथ हमारे सभासद जी, हमारे वार्ड अध्यक्ष, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम नेहा द्विवेदी है। आज आपको रक्तदान करके कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा। मैंने संकल्प मानव संस्थान के द्वारा ब्लड डोनेट किया और हर महिला को भी ये ब्लड डोनेशन करना चाहिए। रक्तदान करके आपको कैसे महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। ये ब्लड आगे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, आगे बहुत सारे मरीजों के लिए जिन्हें ज़रूरत है उनके काम आएगा। बहुत से ऐसे लोग जिनको कि ब्लड नहीं मिल पाता है। बड़ी खबर रांची से, जहां रांची जिला के मांडर में कंदरी मोड़ स्थित दयानंद आर्य विद्या पब्लिक स्कूल सभा सागर में स्कूल के निदेशक डॉक्टर राजेश दत्त के द्वारा रांची मांडर चान्हो प्रेस क्लब के पत्रकारों को शॉल ओढ़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। उसके पश्चात पत्रकारों के हाथों 30 फलदार पौधों को विद्यालय परिसर में लगाया गया। इस सम्मान समारोह का शुभारंभ पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, भोगेन सोरेन, निदेशक राजेश दत्त, प्राचार्य आरती सिंह, उषा सिंह, रंजन सोनी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। छात्राओं ने गणेश वंदना एवं अतिथियों के स्वागत में संगीत प्रस्तुत कर किया। मंच संचालन संगीता सिंह ने किया। निदेशक ने पूर्व विधायक सहित सभी पत्रकारों को सम्मानित करते हुए उनके सहयोग की सराहना की। पूर्व विधायक ने भी पत्रकारों के हर कार्य में करने वाले कार्यों की प्रशंसा करते हुए चौथे स्तंभ की निष्पक्ष कार्य को भविष्य में भी बरकरार रखे रहने की बात कही।